लीजिए दोस्तों, लेकर के आ गए हैं एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 की। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की और अब हम चर्चा कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो इस फॉर्म को फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट वो शुरू हो गई है 26/9/2025 से और 16/10/2025 तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों बात करें आपकी जो लास्ट डेट और टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट का रहने वाला है वो 17/10/2025 का होगा। और करेक्शन विंडो जो आपकी इसमें ओपन होनी है, यदि आपसे कोई फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाए तो 2 दिन के लिए इसकी करेक्शन विंडो भी खुलती है। आप ये देख सकते हैं 24/10/2025 से 26/10/2025 तक इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन रहने वाली है। चलिए अब कंप्लीट नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ वैकेंसीज इस पे निकली हुई है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो कि टेंटेटिव वैकेंसीज अभी इन्होंने बताई है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो तो आपकी ओपन वैकेंसीज है वो अनरिजर्व के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, यानी कि टोटल 114। और यदि एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी इन सबको 10% रिजर्वेशन को भी यदि हम मिला दें तो जो टोटल वैकेंसीज आपकी एसआई की निकली है वो है 142। तो ऐसी दोस्तों यदि बात करें इसी में फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपन वैकेंसीज जो टोटल आपकी निकली है 70। कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, अपने अकॉर्डिंगली आप यहां पर ये देख सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए अलग से ये दी गई है। तो दोस्तों अब आप यहां 3rd नंबर पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटीज की सीएपीएफएस में जो आपको दिया गया है, यानी कि अलग अलग फोर्सेस में जो क्राइटेरिया रहने वाला है आप यहां से देख सकते हैं। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 1006 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है 23, यानी कि जो टोटल ग्रैंड टोटल है वो 1029 वैकेंसीज आपके लिए रहने वाली है। बीएसएफ की यदि हम बात करें तो 223 रहने वाली है, मेल के लिए 212 और फीमेल के लिए 11। आईटीबीपी में यदि आप एसआई पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो मेल के लिए 198 और फीमेल के लिए रहने वाली है 35, टोटल 233। सीआईएसएफ में यदि आप जाना चाहते हैं तो सीआईएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 1164 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 130, यानी कि टोटल जो रहने वाली है 1294 वैकेंसीज रहने वाली है एसआई की सीआईएसएफ में। और एसएसबी की यदि बात करें तो टोटल वैकेंसीज 82, मेल के लिए रहने वाली है 71, फीमेल के लिए रहने वाली है 11 वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको ग्रैंड टोटल भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज 2861 आप फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए एसआई की निकल गई है। अब आते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है उसकी भी अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एज लिमिट एज ऑन 1/8/2025 तक आपकी जो एज इसमें रखी गई है, तो एज लिमिट इसमें दोस्तों जो है वो 20 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष एज रह सकती है। और इसमें जो आपका है वो अर्लियर देन यानी कि 2/8/2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और आप का जो बर्थ है वो 1/8/2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसी के बीच में आपका कभी जन्म हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की तो अकॉर्डिंगली जो एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन इसमें रहता है, जैसे कि एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 वर्ष का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, वो अकॉर्डिंगली आप अपने यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एज क्राइटेरिया आप इस चार्ट में पूरा अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असेंशियल क्वालिफिकेशन की। आप देख सकते हैं जो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो जो आपकी एसआई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए,
किसी भी कॉलेज से जो कि एक तो दोस्तों जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री मिनिमम रहनी चाहिए। और यदि बात करें और यदि दोस्तों अब यदि बात करें यदि इसकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो कि केवल मेल के लिए निकला है, तो यहाँ पर आपके लिए एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी आपका बना होना चाहिए। ये केवल दिल्ली पुलिस के एसआई के लिए है, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। तो लीजिए अब हम आ गए हैं इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस जो कुछ इसमें रहने वाला है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है, एक जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का टेस्ट होगा जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 होंगे। और जनरल नॉलेज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 50 है और 50 ही मार्क्स का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ है उससे आपके क्वेश्चन 50 है, 50 ही मार्क्स का है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन का पेपर 4th नंबर पे है जो कि 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स का वो होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो 2 घंटे का ये आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपको विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच पार्ट, यानी कि आपके लिए ऑनलाइन जो ये टेस्ट होने वाला है आपका हर पार्ट को करने के लिए 30-30 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए आगे आप अब देख सकते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आना है। 200 क्वेश्चंस का ये होने वाला है, 200 मार्क्स का ये होने वाला है और मैक्सिमम 200 ही इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो टाइम ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटे का रखा गया है और अकॉर्डिंगली आपको इस पेपर को भी अटेम्प्ट करना होगा। यदि बात करें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.25 की देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों ये इसका एग्जाम पैटर्न हुआ। अब आते हैं बात करते हैं आगे जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम बात करें हाइट नॉर्म्स और एसआई इन दिल्ली पुलिस के लिए, तो मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट एस नंबर 2nd and 3rd, हाइट जो रखी गई है 170 सेंटीमीटर और जो चेस्ट इन सेंटीमीटर है जो अनएक्सपेंडेड है यानी कि नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर की और एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके 85 सेंटीमीटर की आपकी छाती होनी चाहिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू हिल एरिया, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 नॉर्मल और फुला करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हिल एरिया में कौन कौन आते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश है, गोरखास है, डोगरास है, मराठास है, इन सारों को हिल एरिया कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इसी के बाद दोस्तों यदि बात करें ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है 77 नॉर्मल और फुला करके 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड एज, तो मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए जो केवल हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मिनिमम रहनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हिली एरिया से है उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट है और जो फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से उनके लिए 154 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट रखी गई है। अब यदि बात करें दोस्तों SICAPF की, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें फॉर्म निकले हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको ये हाइट क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको भी यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी SI
दिल्ली पुलिस और अदर डिपार्टमेंट की आपको मिल गई होगी जो एसएससी के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। तो बने रहे आप एफटीएच इन्फो एंड सॉल्यूशन के साथ। हमने इसी पर अपना नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया है जो कि है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।